स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो व्यूअर्स, आज जो है मैंने सोचा कि अब आप लोग काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो व्हाई नॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ की बेस्ट टाइम है। क्योंकि मैंने जब चैनल शुरू किया था तो उस टाइम मैंने जो है ना ऐसा अपना, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था चैनल के बारे में, तो मैंने अपना कोई ऐसा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ थोड़े से फैक्ट्स शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग जो है आप में से नहीं जानते होंगे और थोड़े बहुत लोग जानते भी होंगे, तो मैंने कहा ये एक अच्छा आइडिया है। और अगर आप लोगों में से कोई लोग मेरे उन फैक्ट्स के साथ रिलेट करें तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और मज़ा आएगा, मुझे पढ़ के भी अच्छा लगेगा और होगा कि चलो कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं दुनिया में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, माय नेम इज़ अस्मा। और अस्मा एक अरेबिक वर्ड है। जब मैं छोटी थी तो जब मुझे अपने नाम का इतना आइडिया नहीं था और जब मुझे पता चला कि मेरा नाम ये है तो मैंने बहुत जैसे होता है मीनिंग वगैरह मतलब आपने देखता है, तो मेरे नाम के मीनिंग होते थे कुछ बुलंद और इस टाइप के। तो मुझे लगता कि यार ये कैसा नाम रख दिया मेरा पापा ने। तो पापा मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारा नाम जो है ना मैंने सहाबा की बेटी के उससे रखा है, तो मतलब का इतना वो नहीं, लेकिन बुलंदी अच्छा मीनिंग है। तो ये बेसिक अरेबिक ओरिजिनेटेड वर्ड नेम है। और इसका अब जो मैंने रिसेंटली जब मैं व्लॉग बनाने का सोच रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा गूगल किया कि इसका मीनिंग है क्या, तो फिर मेरे सामने इसका बड़ा अच्छा मीनिंग आया, ब्यूटीफुल। मैंने कहा वाओ, तो मेरी पर्सनैलिटी से जाता भी है। तो फैक्ट नंबर 2 है दूसरा ये कि मैं हुई थी, आई वॉज बोर्न इन कुवैत और मेरे पापा कुवैत में जॉब करते थे, तो जो है मैं कुवैत में हुई थी और मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर है सन ओके। और 3 हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो बस हम 4 सिस्टर्स हैं और सारे मैरिड हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है एक बहन मेरी इंग्लैंड में होती है, एक मेरी कराची में होती है, एक मेरी पिंडी में होती है। तो एंड फैक्ट नंबर 4 इज़ माई स्टार इज़ लिब्रा, जो अभी मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड, तो मेरा नाम स्टार जो है मेरा लिब्रा है। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, ये इसको आप फैक्ट कह लें या कि जब मैं पूरा अपना चाइल्डहुड जो है आप कह लें कि मैंने ना अपनी हाइट और अपने पाँव जो है, मेरे पाँव काफ़ी बड़े हैं लंबे, तो इनसे मुतालिक, और मेरे दांत काफ़ी आगे थे और बड़े बड़े थे, तो उसके लिए मैंने बहुत जो है वो आप कह लें बुलिंग ही मैं कहूँगी उसे, क्योंकि बेशक फैमिली वाले आपको उस चीज़ से चढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत चीज़ मुझे हर्ट करती थी। मतलब मैं चाइल्डहुड से लेके अपने कॉलेज गोइंग तक मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार रही कि या मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही इसके साथ। तो इस बात पे वीडियोस के से मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आपके बच्चों में कोई ऐसी कोई ये बुराइयाँ नहीं है, लंबा होना कोई बुराई नहीं है, पाँव लंबे छोटे ये सब एक जस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन उस बच्चे को ठीक है आप मजाक में एक दफ़ा कह दें, 2 दफ़ा कह दें, 3 दफ़ा कह दें, इतना मत कहें कि वो बच्चा अपनी पर्सनैलिटी से नफरत करने लगे, उसे अपना आप अच्छा ना लगे। इट्स नॉट अ भाषण, लेकिन ये बात है क्योंकि मैंने अपने पूरे चाइल्डहुड में ये चीज़ फेस की है अनटिल कि मेरी शादी नहीं हो गई। जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को फील किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जब इफेक्ट आपको ये बात बताऊं तो थोड़ा सा इसके बारे में एक बात भी करनी चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कि टू मच टॉकेटिव, ये आप सबको ही पता होगा, जो मुझे जानता है सबको पता होगा मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो क्या कहते हैं आप लोगों को नहीं पता होगी वो ये है कि मैं बेस्ट फ्रेंड्स के मामले में हमेशा बहुत अनलकी रही हूँ। स्कूल से लेके अब तक मेरी कोई भी जो है ना ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन पाई। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि कोई भी मेरे से दोस्ती होती है लोगों की, और उसके बाद वो जनाब थोड़े टाइम बाद दोस्त बदल लेते हैं। मैं जब छोटी थी मुझे होता था कि यार क्या मुसीबत है स्कूल में सब में, लेकिन खैर फाइनली जब मैं B.Ed में पहुँची तो मैं आपको ये बात आगे चल के बताती हूँ। पहले बचपन से चलते फिर मैं आगे चल के बताती हूँ कि फाइनली मुझे फिर फ्रेंड्स कहाँ से मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 9, आई लव हॉरर मूवीज़। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हॉरर मूवीज़। मतलब मुझे कोई बता दे, कुछ पता चल जाएगा या फला हॉरर मूवी आई है, फला हॉरर ड्रामा है, मैं फ़ौरन देखती हूँ, लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, मैं इंतहाई डरपोक हूँ।
और मतलब अगर मैं हॉरर मूवी देख के सोती हूँ तो फिर मैं बाथरूम नहीं जा सकती और सारी लाइट्स ऑन करके, इवन मुझे पता है मैं सीढ़ियों पर जाती थी कभी, जैसे हमारे घर थे तो उसमें होता था कि सीढ़ियों वाला घर होता, जब इवन मेन गेट आप गेट खोलने जाओ सीढ़ियों उतर के जब जाओ तो वापस मैं हमेशा भाग के आती थी क्योंकि मुझे लगता था मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो ये चीज़ अभी तक है कि डरपोक में बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन स्टिल आई लव वॉचिंग हॉरर मूवीज़। और मुझे जो है पसंद है बहुत ज़्यादा फैंटेसी बेस्ड मूवीज़, सीजन्स, और अनरियलिस्टिक है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ हो गई। आप लोग में से मैं सीजन्स के कुछ नाम होंगे तो वो लोग शायद कुछ लोग कहेंगे कि भैया क्या है, तो ऐसी वो वैम्पायर डायरीज हो गए, मतलब इस टाइप की जो मूवीज़ है जो फैंटेसी से रिलेटेड होती हैं, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की मूवीज़। और अभी रिसेंटली मैंने एक सीज़न देखा है, गॉड मुझे नाम भूल गया, आगे चलते हैं। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से मैं होंगी कोई, मुझे देखिए एज अपनी नहीं याद, लेकिन हमारे पापा जो थे वो कोई हमें यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट कर गए थे और पापा खुद कोई चले गए थे। तो मेरा जो बहुत सारा बचपन जो है वो पापा के बगैर गुजरा। जब मैं मैट्रिक नहीं थी तो पापा यहाँ पे वापस शिफ्ट हो गए थे। तो वो जो है ना वो टाइम मेरा बचपन का बहुत ही, मैं पापा को मिस करती थी। और मैं भी कभी सोचती हूँ कि जो लोग बाहर जाके अपनी फैमिलीज़ की खातिर कमाने जाते हैं बाहर, तो वो लोग बेशक फेस करते हैं, बहुत मुश्किलें फेस करते हैं यकीनन, लेकिन जो फैमिली उनको मिस करती है वो भी कोई कम नहीं करती, स्पेशली बच्चे। क्योंकि हर मौके पे जब, और आप लोग देखें, हम लोग वैसे भी जॉइंट फैमिली में थे, तो जब आप देखते थे क्या कहते हैं कि हर किसी के पेरेंट्स जो हैं हर वक्त उनके लिए अवेलेबल हैं, और जब हमारे पापा नहीं होते थे बहुत दुख होता था, स्पेशली ईदों पे, ओकेजन्स पे। तो बस एक ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी लाजमी। मैं बनना चाहती थी आर्टिस्ट, और फाइन आर्ट्स में मेरा इंतहाई दर्जे का आप कह लें इंटरेस्ट था, और मेरी ड्राइंग भी जो है अच्छी थी, पेंसिल ड्राइंग इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। मैं घर में अपने कज़न्स की जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे ड्राइंग सारी करती थी, और उनके कोई स्कूल के चार्ट्स, पोस्टर्स कुछ भी होता था तो मैं उनको बना बना के देती थी। तो जो है लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो ये था कि मैं रखना चाह रही थी फ़ाइन आर्ट्स, लेकिन फाइनेंशियली उस टाइम ज़ाहिर हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जब आप इस टाइप के कोर्सेज रखते हो, पिक करते हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है आप पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने वो फ़ाइन आर्ट्स नहीं रखा, और ये चीज़ मुझे अब तक मैं रिग्रेट करती हूँ। रिग्रेट इस सेंस में कि मेरा होता है कि काश उस टाइम में इस तरह का कुछ होता कि मैं रख पाती फ़ाइन आर्ट्स। तो लेकिन बहरहाल टाइम चला गया, लेकिन वो मेरे जो एक फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने की जो ख्वाहिश थी ना, वो मेरे दिल में है अभी तक। और मैंने सोचा हुआ है कि थोड़ा सा ज़रा बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई कोर्स या कुछ टाइप का लाजमी करूँ। एक और फैक्ट ये है कि सी लवर हूँ मैं, मुझे समंदर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, मैं स्विमिंग मुझे नहीं आती, मैं बहुत आगे गहरे पानी में नहीं जा सकती, लेकिन समंदर एक ऐसी चीज़ है कि अगर मुझे कोई कहे ना कि समंदर पे हम पूरा दिन जाके बैठ जाते तो मैं बैठ जाऊँगी। बस मुझे बहुत एक अजीब जो है ना उसको देख के मुझे कुछ होता है, और मतलब एक मिस्ट्री उससे रिलेटेड। आप लोगों में किस किस को समंदर पसंद है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और एक है फैक्ट ये कि मुझे हाइट फोबिया है, मुझे ऊंची जगहों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो जुनैद ने मुझे बताया था कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और अगर हम अपार्टमेंट हो सकते हैं हमें बहुत ऊपर मिले या कुछ, तो मैं जुनैद से पहले कहा था, मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर पे ले लें, मिडल में कहीं ले लें, लेकिन बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देखे ना मेरे दिल को कुछ होने लगता है। और वो मेरे ख्याल से सबको ही होता होगा, लेकिन मेरा कुछ एक्स्ट्रा ये प्रॉब्लम है, तो जस्ट हाइट फोबिया ही कह लें आप इसको। अच्छा, जब मैं एक चीज़ ये फैक्ट जो है एक ऐसा है, मेरे ख्याल से बहुत से आप लोग इसमें से मेरे से रिलेट करें। जब मैं छोटी थी तो मुझे एंग्जाइटी इशू था, और ये एंग्जाइटी मुझे अब पता चला कि वो एंग्जाइटी थी। मुझे उस टाइम ये था कि जाहिर है आपके पेरेंट्स को इन चीज़ों का इतना नहीं आइडिया होता था, उस टाइम इस बारे में कोई बात भी नहीं करता था। मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ से खौफ आता था, और वो इतना शदीद था, मुझे अभी भी याद है जब मैं सोने लेटती थी तो मुझे लगता था कि मुझे ना बस एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, और एक अजीब खौफ, इतना खौफ उसका होता था कि मैं अपने कान बंद करी होती थी, ज़ाहिर नहीं आ रही होती थी, लेकिन वो एक मेरे माइंड में चीज़ होती थी। फिर इसी तरह ये चीज़ काफ़ी टाइम मेरे साथ बचपन में चली, और ज़ाहिर है आप किसी से कहते भी नहीं हो ये बातें कि भाई मुझे ये आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैंने कभी किसी से इस चीज़ को नहीं कहा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम होता था, और स्पेशली मेरे साथ रात को होता था। फिर उसके बाद ये एंग्जाइटी बीच में कुछ टाइम के लिए चली गई, और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में से मेरे साथ ये हुआ कि कॉलेज के डेज़ में मुझे अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी आई थिंक, तो जब मैं सुबह वैन में हम जा रहे होते थे तो वैन में
मुझे ना ऐसा लगता था कि जैसे ना बहुत तेज़ जा रही है वैन, तो ना बस मुझे था एकदम से मेरे ध्यान में ख्याल आना शुरू था कि ना बस ये जो इतना कितनी आबादी बढ़ गई है दुनिया की, और अब तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, ये वो, माय गॉड। मैंने और उस टाइम बस आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बाहर शीशे से नहीं देखती थी, मैं बस नीचे देखती रहती थी वैन में बैठी हुई। और ये चीज़ भी उस टाइम भी मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, हालांकि उस टाइम मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, अप्लाइड साइकोलॉजी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हम लोग जब अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो हम उसको अपने तक रखना चाहते हैं, उसको हम शेयर नहीं करना चाहते। और ये एक तरीके की आप कह लें, क्योंकि लोग आपको समझते, लोग, हमें ये खौफ होता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। तो लेकिन अब जो है इस लेवल पे आके, इस एज पे आके, अब जब मुझे थायराइड का इशू हुआ तो उसमें भी एंग्जाइटी से रिलेटेड है चीज़ें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के अगर किसी को कुछ ऐसा फील होता है, कुछ ऐसा इशू है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपनी किसी फ्रेंड से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि वो आपके बचपन को र्यून कर देता है। क्योंकि आप मेंटली इतना परेशान रहते हो उसकी वजह से, तो कि आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को लेके मुझे वायलिन बहुत पसंद है, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं वायलिन सीखूँ, सेम वही कि अभी तक मुझे चांस नहीं मिला। और अब क्योंकि ज़रा मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जो मेरी ख्वाहिशें थी मैं आहिस्ता आहिस्ता अब जो है पूरी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा प्लान है कि मैं वायलिन भी सीख ही लूँगी। आप में किस किस को पसंद है वायलिन? अच्छा, मुझे गाने का भी बहुत शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है गाना गाने का। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक है। शादी से पहले मुझे याद है मेरी बहनें, मैं ना उनको जब भी मुझे कोई अच्छा गाना लगता था, हम इतना उसको गाती थी घर में, इतना ऊँचा ऊँचा गाती थी कि वो बेचारी जो है ना तंग आ जाती थी बहनें कि बस कर दो, बस कर दो, क्या इतनी तुम्हारी आवाज़ ख़राब है, तुम क्यों गा रही हो। लेकिन वो एक टाइम होता है, केयर फ्री टाइम, कि आप परवाह नहीं करते, आप बस इंजॉय करते हैं। आई लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को मुझे यार मैं ट्रैवलिंग में मज़ा नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ट्रैवलिंग में। आई लव पैकिंग और मूविंग और समथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं जाओ, जाके स्टे करो, तस्वीरें बनाओ ढेर सारी, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैंने जो है ग्रेजुएशन किया है पिंडी में, सब पता होगा शायद उस कॉलेज का, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन जो है 6 रोड पे है। हाँ, तो जो है वहाँ से मैंने किया। उसके बाद मैंने जो है बीएड किया, और अभी रिसेंटली मैंने यहाँ आने से पहले जो है क्या है उसको, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में डिप्लोमा किया है एक बार, ये इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। और साथ में मैंने फिर पाकिस्तान मॉन्टेसरी काउंसिल से किया है मॉन्टेसरी का चाइल्डहुड डिप्लोमा। और आप ये देखें कि मैंने किया था कि मैं यहाँ पे जॉब करूँगी, और अभी तक मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिली है, तो फ़िलहाल मैं इसी को जॉब बना के कर रही हूँ। अच्छा, और मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है, ये एक मेरा ऐसा अल्टीमेट फैक्ट है। मैं देखती हूँ लड़कियाँ इतनी डॉगी से अटैच होती हैं, इतना प्यार कर रही होती हैं, लेकिन मुझे डॉगी से डर लगता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मुझे बहुत डर लगता है डॉगी से। और ये मेरे साथ किस तरह से हुआ था, ये डर मेरे दिल में कब बैठा, जब हम लोग जब छोटे थे तो हमारे तायाबू रहते थे एजेंसी में, हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने एक डॉगी पाला हुआ था, जैक शायद उसका नाम था। तो एक बार हम लोग जब भी रात को वॉक के लिए जाते थे तो वो भी साथ ही जाता था। तो एक बार वो मेरा चप्पल लेके भाग गया, और वो मेरा चप्पल ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने बाकी कज़न से मार मूर के उससे मेरा चप्पल लिया, और जिस तरह से वो उस टाइम मेरे पीछे भाग रहा था, या मेरे से मेरा चप्पल मेरे पाँव से लेके गया, मैं वो अभी तक नहीं भूल सकती। वो दिन आज का दिन है, मैं डॉगीज़ के करीब नहीं जाती। आई एम फास्ट फूड लवर, और आपको मेरी सेहत से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और जो है क्या करें यार, फास्ट फूड ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि उससे कोई बच नहीं सकता। इतना। और जो जुनैद है, जुनैद बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, जुनैद को फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, और एक बहुत मज़े की बात की, शायद आप लोगों को मुझे देख के शायद यकीन ना आ रहा हो या कुछ, जब हम छोटे थे तो ये जो मेरी कज़न अभी देख रही होंगी, मारिया और उज़मा मेरी बहन, तो जब हम छोटे थे तो हमने 3-4 दफ़ा जो है ना स्कूल बंक किया था। ये बात है हमारे 7th में, शायद 6th-7th में थी, और मारिया मेरे से 1 क्लास छोटी उसमें थी, और उज़मा मेरे से 1 क्लास बड़ी उसमें थी। तो हम लोग पैदल जाते थे स्कूल। तो क्या होता था कि हम लोग एक दफ़ा ना वैसे ही हमें जाते हुए दिल नहीं चाह रहा था हमारा जाने का ना, तो घर में अगर हम कहते तो हमें डांट पड़नी थी ऑफकोर्स कि भाई नहीं, छुट्टी नहीं करनी है वो। तो हम लोग गए, तो उन दिनों हमारे स्कूल में होता था कि भाई 8:30 के बाद आप स्कूल में एंटर नहीं हो सकते ना, 8:30 के बाद गेट बंद हो जाएगा। और ऑलमोस्ट गेट बंद नहीं होता था, ज़ाहिर है गेट खुला होता था।
लेकिन वो ज़ाहिर है टीचर पनिशमेंट करती थी, थोड़ा बहुत डांटती मारती थी। तो हम लोगों ने एक दफ़ा क्या किया, वैसे हमें जाते थे ख्याल है कि नहीं जाते, हम लोग ने दूसरी गली में मुड़ गए। अब ज़ाहिर है उस टाइम वहाँ पे आसपास जो बच्चे रहते थे सारे स्कूल के, वो भी आए थे, उसमें हमारे कुछ क्लास फेलोज भी थे। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम आपस में ये बात करेंगे कि हमारी ये फाइल रेडी है या वो बुक रेडी है, तो हम वो लेने जा रहे हैं, बस हम जल्दी से वो बुक लेके आ रहे हैं। तो जो भी हमारे पास हमारे स्कूल का बंदा करता था बच्चा, तो हम लोग कहते थे यार तुम अपनी वो बुक क्यों छोड़ाई, अब देर हो रही है, देखो अब जल्दी से लेके आते हैं बुक, स्कूल का गेट ना बंद हो जाएगी वो। और इस तरह से करके जब तक हमारे जो स्कूल का जो टाइम होता था ना कि वापस ये ना, क्योंकि हमें ये डर था अगर हम घर जाएंगे तो पापा हमें दोबारा स्कूल छोड़ने आ जाएंगे, तो उससे भी बचना था। तो हम लोग क्या करते थे, हमने ना 9 साढ़े 9 तक हम उधर ही ना गली में टहलते रहते थे। और उसके बाद फाइनली हम घर जाते थे और फिर हम कहते थे भाई स्कूल का हम लोग पहुँचे, हम देर इतनी हो गई थी, स्कूल ही बंद हो गया, हमने इतनी देर बाहर वेट किया लेकिन किसी ने हमें अंदर ही नहीं। तो अब अगर मेरे कोई बड़े ही देख रहे होंगे वीडियो, अल्लाह जाने क्या देख करेंगे, लेकिन वो एक चीज़ हम लोग ने की थी, कोई 2-3 दफ़ा की थी, लेकिन उसके बाद हमारे पापा को हम पे शक हो गया था कि यार ये क्या चक्कर है, ये हर दूसरे तीसरे दिन तुम लोग के स्कूल वाले गेट बंद करते थे, फिर पापा हम लोग खुद छोड़ने जाने लगे थे। अच्छा दूसरा ये कि मैं जब छोटी थी तो मुझे ना पेंसिल खाने का बहुत कह लें छोटी सेंस में 9th मैट्रिक की बात है, बहुत छोटी नहीं थी, मैं पेंसिल खाती थी। पेंसिल इस सेंस में खाती थी कि जैसे पेंसिल की जो साइड होती थी ब्राउन पेंसिल HB वाली, आप लोगों को पाकिस्तान में सबको ही पता होगा कौन सी है। तो मैं ना करते करके ना खाती मैं पूरी पेंसिल खा जाती थी, मतलब पूरी उसकी पील खा जाती थी। और इतना लोग ये लोग ना मुझे अपनी पेंसिलें नहीं देते थे कि भाई क्या कहते हैं जो ना तुम खा जाओगी। और पता नहीं क्यों मुझे वो आदत पड़ी थी और मैंने बड़ी मुश्किल से वो आदत अपनी छुड़वाई थी। एक वो, और दूसरा ये था कि मुझे अभी तक है ये तो आदत, तो अभी तक है कि होंठ नोचने की आदत, मतलब जैसे होता है ना कि मैं फारिग बैठी हूँ, होंठ ड्राई हो रहे हैं तो मैं उसको नोचती रहूँगी। कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा नोचती थी, अब तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया अपनी ये हैबिट, लेकिन फिर भी ये मेरी एक बैड हैबिट्स में थी और ये फैक्ट है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, हमारी शादी 2008 में हुई। और जो है क्या कहते हैं जुनैद जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप लोगों को पता है। और साथ में ये है कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और फ़िलहाल मैं सिंगापुर में, और क्योंकि जुनैद की यहाँ पे जॉब है, तो लाइफ इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। और स्पेशली जब से मैंने चैनल बनाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ बात करके, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करके। हर चीज़ मैं नहीं शेयर करती क्योंकि मुझे होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ आपकी कुछ प्राइवेसी कुछ पर्सनल होती है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हर चीज़ मुझे शेयर करना नहीं ठीक लगता कि, लेकिन फिर भी जितना मैं पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लेकिन मैं इस चीज़ को, इस जर्नी को आप लोगों के साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। और जैसे एक हर लड़की चाहती है ना कि उसके हस्बैंड जो है उसके कुछ उसमें फादर की झलक हो, क्वालिटीज़ आप लोग, क्योंकि जब लड़कियाँ जब बड़ी हो रही होती हैं जो भी, तो वो अपने फादर की क्वालिटीज़ देखना चाहती हैं अपने हस्बैंड में, सेंस में केयरिंग, जो मोहब्बत जो प्यार आपके फादर्स आपसे करते हैं, तो हर कोई वो नहीं कर सकता। और वही केयर वो सब कुछ, तो कभी कभी जुनैद मुझे बिल्कुल पापा के जैसे ही लगते हैं। आदतें जुनैद की, सबका ख्याल करना, सबसे बड़ी चीज़ आपको रिस्पेक्ट देना, आपको वैल्यू करना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल रही है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब जैसे आगे चलें तो वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ वॉज द डेथ ऑफ माई फादर, और अल्लाह में उन्हें जन्नत में जगह दे। मतलब मुझे लगता है इससे बुरा वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और मतलब बिल्कुल हम मतलब बेशक वो बीमार थे, लेकिन कभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे वो चले जाएंगे इतनी जल्दी। और अभी भी कभी मैं सोचती हूँ तो इतनी तकलीफ़, इतना दुख होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह में कभी भी किसी के माँ बाप को आपसे ना ले, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उनकी जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और आगे चलते हैं। अच्छा जब मैं छोटी थी तो मैं, पापा से मुझे याद आया, जब मैं छोटी थी तो अक्सर होता था कि मेरा मैथ्स में मैं बहुत बुरी थी। मतलब मैं कहती हूँ मैथ्स में इंतहा दर्जे की मैं बुरी थी। मैथ्स में डंडे खा चुकी हूँ, मारे खा चुकी हूँ क्लास में। हम लोगों के स्कूल के जो सर थे, क्या कहते हैं, वो 9th मैट्रिक की बात मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो स्टिक लेके आते थे क्लास में, और मैथ्स में हमारी पूरी क्लास माशाल्लाह से बहुत ही नालायक थी। तो अगर कोई मेरा क्लास फेलो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताना कि अब क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। तो जो है वो हम लोग मिल के जो है, हमारी बस एक आगे की जो लाइन थी ना क्लास की, सिर्फ वो लोग जो थे ज़रा पढ़ने वढ़ने वाले, और मैथ्स में उनके फुल मार्क्स आते थे। बाकी पूरी क्लास, जब क्लास में सर लेके आते थे मैथ्स के टेस्ट, हम सब के अंडे होते थे, 1 या 2 मार्क्स होते थे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं होते थे। और रिसेंटली तो नहीं, आप कह लें 3-4 साल हो गए मुझे अंडर एक्टिव थायराइड डायग्नोज हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं इसको।
और यार ये बड़ी बुरी बीमारी है, दुआ करें आपको किसी को भी ना हो, क्या बोल रही हूँ मैं, कभी किसी को ना हो वेट गेन और एंजाइटी। और उससे इस पे मैंने ये ब्लॉग बनाना है कि थायराइड की वजह से जो मुझे एंजाइटी मैंने फेस की है पिछले 2-3 सालों में, वो वर्स्ट थी और उसको कैसे मैंने ओवरकम किया। तो अगर आप में सिर्फ किसी को हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उसको अगर मैं कुछ हेल्प आउट कर सकूँ। तो मैं हमेशा से जो है ना वेट कॉन्शियस रही हूँ और आजकल मेरा वेट काफ़ी बढ़ रहा है और वो ये थायराइड की ही वजह से बढ़ रहा है। और अब मैं खैर मेडिसिन वगैरह चल रही है, लेकिन आप कह लें एक एज पे आके आप बहुत ज़्यादा अपना वेट लूज़ भी नहीं कर सकते। तो जो है वो चाह के भी मैं वेट नहीं अपना लूज़ कर पा रही हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है। और जब मुझे कोई कहता है ना तुम मोटी हो गई हो, दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि मुझे प्लीज़ जो देख रहा है, मुझे पता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, आप लोग प्लीज़ ना बताएं, मुझे पता है, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ इसके लिए। अच्छा, बीइंग अ 90s किड मुझे स्टार प्लस के ड्रामे बहुत पसंद है बहुत मैं देखती थी स्टार प्लस के ड्रामे, और अब मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट छोड़ दिए हैं। अब अरसा हो गया कोई स्टार प्लस का ड्रामा देखे हुए, और अब मुझे सोच के होता है कि मैं कैसे देख लेती थी, लेकिन वो वाइबिंग ही अलग थी यार 90s में और लास्ट टाइम बस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ, जो मुझे बहुत ही बचपन से शौक था। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ये चीज़, ये बात कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारा दिल चाह रहा होता है करने का, लेकिन हम उसको जो है ना ये सोच के नहीं करते कि हम कर ही नहीं सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो सीखी ही नहीं है। तो लेकिन हम कर सकते हैं वो चीज़, ये मुझे अब पता चला। मैं पूरा टाइम अपने आप को यही करती रही कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं कर नहीं सकती। और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि यहाँ आके जो मैंने अपनी पेंटिंग शुरू, मतलब जो घर हमने डेकोरेट करे थे, तो हमने अपनी वॉल सेट करनी थी, तो मैंने सोचा कि उसको डेकोरेट करूँ। तो जुनेद ने मुझे कहा कि तुम पेंटिंग्स बना लो, तुम्हें शौक होता है वो, तो मैंने ट्यूटोरियल्स देख के ट्राई करना शुरू किया, और बिलीव नहीं कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ और मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के, मेरे फैमिली के गिर्द घूमती है। और बस मैं बिल्कुल भी लोनर पर्सन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अकेले मज़ा नहीं आता, मैं अकेले कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर सकती। इसके साथ ही जो है आज का जो है हमारा जो ये ब्लॉग है टेक बेस्ड ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और यार एक बात प्लीज़, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।